हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप सबके सब ठीक हैं, वो सब पेपर की तैयारी करना शुरू कर चुके हैं क्योंकि टाइम डेफिनेटली कम है। वी डू हैव अ ड्यूरेशन ऑफ 1 to 1.5 मंथ। अब पेपर कब होंगे ये तो मैं डिसाइड नहीं कर रहा, ना ही मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये नोटिफिकेशन मिल जाएगी आपको। लेकिन हाँ, हमें पेपर की प्रिपरेशन करनी है एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इंटरनेशनल बिजनेस फाइनेंस known as to be IBO 06 इंटरनेशनल बिजनेस फाइनेंस सर फाइनेंस नाम आते ही दिमाग में कई सारी चीज आती है। Are we going to deal with a certain practical questions in it? No, not at all. So कौन से कॉन्सेप्ट होंगे जिनको ध्यान रखना है, क्या मॉडल्स को क्लियर करना है, क्या हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना है। तो पहले क्लियर करते हैं पेपर का कॉन्सेप्ट। डेफिनेटली कंटेंट बहुत ज्यादा बड़ा है लेकिन हम उसको बहुत अच्छे से बहुत ही लिमिटेड टाइम में कर सकते हैं। रीजन वी नीड टू वर्क ऑन द सर्टेन टॉपिक्स। सर टॉपिक्स मॉनेटरी सिस्टम, फॉरेन एक्सचेंज एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, multinational corporations, we have the markets, the multinational companies, the government, trade and other factors. अब इन्हीं को अलग अलग पार्ट्स में कर दिया। मतलब मैं बोलूं कि अगर इन्हीं के इन पार्ट्स को जो मैं एक्सप्लेन करना हूं क्लास में हम लोग करके चले जाते पेपर में तो विल गोइंग टू क्रैक द पेपर इजीली। तो जिनको प्रॉब्लम हो रही है, जिनको लग रहा है कि एमकॉम करना डेफिनेटली मुश्किल काम है, गाइस जस्ट फॉलो दिस बेसिक टॉपिक्स एंड यू गोइंग टू क्रैक द पेपर विद डेफिनेटली ग्लोइंग माई मार्क्स। अब मैंने कहा वो कैसे हैं, क्या होंगे, क्या कॉन्सेप्ट करने, सारे के सारे मिलेंगे आपको इसी चैनल पे। आपने सिर्फ करना क्या, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि हर वीडियो को आप एक्सेस कर पाओ। तो उसके लिए शुरू करते हैं क्लास को। द फर्स्ट थिंग वी आर हैविंग इज ऑन मॉनेटरी सिस्टम। सर मॉनेटरी सिस्टम होता है, व्हाट इज मॉनेटरी सिस्टम? मतलब दिमाग में कई सारी चीजें। सर मनी वैल्यू की बात करें तो मॉनेटरी सिस्टम थ्रू आउट द वर्ल्ड एक डोमिनेंट कॉन्सेप्ट बन चुका है। अब मैं बोलता हूँ बिजनेस फाइनेंस की बात की, डेफिनेटली मनी की बात कर रहा हूँ, मनी से रिलेटेड सारे टर्म्स को समझ रहा हूँ यहाँ। मॉनेटरी सिस्टम में सबसे पहले आप करेंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम एंड इट्स नीड है क्या है। इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम होता क्या है, उसकी जरूरत क्या है। ये स्टेट फॉर क्वेश्चन बन सकता है 20 नंबर का या इट बी 20 मार्क क्वेश्चन दैट कैन कम इन पेपर। तो आपने कहा फर्स्ट थिंग दैट इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम एंड इट्स नीड, पहले तो इसको क्लियर करो। Come to the second point, यूरोपियन मॉनेटरी सिस्टम भाई कब बना, किसने बनाया, क्यों बनाया, रीजन क्या था। Guys need to go for detail, definite डिटेल होनी चाहिए आपके पास ताकि आप आराम से लिख पाओ। चेक कर लेना, आप कहोगे पेपर में सर ये क्वेश्चन आएंगे तो मैं बता रहा हूँ, आप लोग चेक कर लेना। लेकिन आप यहाँ टर्म्स को क्लियर कर जाओ। पहला मॉनेटरी सिस्टम क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम क्या है, उसकी जरूरत क्यों है। देन वी कम टू द सेकंड पार्ट दैट इज यूरोपियन मॉनेटरी सिस्टम। क्या था, कब बना, क्या प्रिंसिपल्स है, किन ऑब्जेक्टिव्स के लिए, क्या सारी चीजें आती हैं। एंड देन आई विल कम टू नेक्स्ट वन दैट इज रोल ऑफ आईएमएफ एंड द वर्ल्ड बैंक। सर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड द वर्ल्ड बैंक, लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स स्टिल थिंक दैट बोथ आर द सेम। तो पहले क्लियर कर लेना, आईएमएफ इज अ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड द वर्ल्ड बैंक इज अ डिफरेंट थिंग। अब दोनों को एक करके मर्ज नहीं कर सकते, हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, उनके कॉन्सेप्ट उनके रूल्स को क्लियर करना है। तो यहाँ आ गया रोल ऑफ IMF एंड द वर्ल्ड बैंक एंड देन आई विल कम टू द लास्ट टॉपिक फ्रॉम दिस यूनिट दैट इज द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एंड द रोल ऑफ सेंट्रल बैंक इन इट। सर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होती है, हमने ये सर नॉलेज अगर इंग्लिश ऑनर्स नहीं सर इकोनॉमिक ऑनर्स, यहाँ इकोनॉमिक ऑनर्स में हमने ये सब पढ़ा है। सर हमने 12th में ही पढ़ा था, एक अंडरस्टैंडिंग बेसिक अंडरस्टैंडिंग आई थी हमें, जहाँ हमें बताया गया था कि मार्केट क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होती है, उसमें सेंट्रल बैंक, हम इंडिया की बात करते तो RBI की बात करते हैं, तो उसका रोल क्या है। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करता था, हम मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसीज को क्लियर करता था, वो सारे बेसिक फंडास यहाँ आते हैं। Those who don't have a background of economic honors, guys, it's not been very difficult for you. Sorry to see you. ऐसा नहीं कि ये बहुत मुश्किल है, सीरियसली बहुत आराम से कर पाएंगे आप। तो जस्ट हैव फेथ इन योरसेल्फ कि हाँ हम ये कर लेंगे। तो ये हैं वो टॉपिक्स जो आपको ऑन टिप करने। आपने कहा सर क्यों बोला गया कि कौन समझे, यहाँ तो बीकॉम का बेसिक क्योंकि इकोनॉमिक्स का बेस वही है। जंप टू द नेक्स्ट फैक्टर दैट इज फॉरेन एक्सचेंज एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। अब ये फॉरेन एक्सचेंज क्या है और कॉन्ट्रैक्ट्स है, बात करते हैं IBO की, दैट इज इंटरनेशनल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर फाइनेंस की बात कर रहा हूं। तो मैंने कहा यहाँ मैं इस फाइनेंस को लेके चल रहा हूँ, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर रहा हूँ। एंड द सेकंड पॉइंट इज फॉरेन एक्सचेंज। अभी फॉरेन एक्सचेंज में कॉन्ट्रैक्ट्स के, व्हाट डू मीन कॉन्ट्रैक्ट्स, क्या होते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स, क्लियर करते हैं। फर्स्ट क्या था, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। सर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में आने कल के लिए जो फ्यूचर में किए जाते हैं, तो सर यहाँ पे क्या होते हैं, फॉरवर्ड
एक्सचेंज रेट लगे होते हैं। अब मैंने एक्सप्लेन नहीं किया डिटेल में, सारा मैं बताऊंगा वीडियोस में, आपको वीडियोस में साइज देगी, इसलिए मैंने कहा था कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि सारी वीडियोस को एक्सेस कर पाओ। सारी वीडियोस मैं डालूंगा आपके लिए। Then we do have the loan syndication. So loan syndication का concept please on tip कर लेना। लोन सिंडिकेशन वाला टॉपिक आपको ऑन टिप होना चाहिए, ये पेपर में भी आ सकता है, पूरे चांसेस हैं। Then I jump to the next point that we are having the exchange rates। अब exchange rate में exchange risk क्या है, BOP balance of payment, ये मिलेगा कंफर्म आपको शॉर्ट नोट्स में भी। Then we are having the current capital official reserve accounts और components। सर ये तीनों के तीनों BOP के पार्ट है और तीनों के तीनों मुझे पता होना चाहिए कि करंट अकाउंट क्या है, कैपिटल अकाउंट क्या था, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट क्या है, इनके कंपोनेंट्स क्या हैं। तो BOP छोटा टॉपिक नहीं है, अगर आप बोलते हो खाली BOP छोटा टॉपिक है, नहीं सर, उसके कंपोनेंट्स को क्लियर करना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड यू ऑल गाइस नीड टू डू, ये सारे के सारे करने हैं। आई होप आप लोग लिख रहे हैं, जो नहीं लिखा प्लीज एक स्क्रीनशॉट लेना, जब मैं यहाँ हूँ तो आप यहाँ का ले सकते हैं, फिर मैं थोड़ी देर में आऊँगा तो आप यहाँ का लेना, नहीं तो प्लीज साथ में लिखते जाओ। Come to the next phase, that is multinational corporations। So this is really important। multinational corporation का कंफर्म 1 से 2 क्वेश्चन होते हैं पेपर में, ऑलमोस्ट 8 to 9 क्वेश्चन होंगे, आपको सिर्फ 5 करने होंगे, 10 भी हो सकते हैं, करने सिर्फ 5 हैं। और मैं लिख के दे रहा हूँ कि अगर आप ये सारे क्वेश्चन ऑन टिप कर लेते हो तो 5 यहीं से होंगे, अब इससे ज्यादा तो मैं नहीं बताऊंगा आपके लिए। कम द फर्स्ट वन, स्टेज इन डेवलपमेंट। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि यार स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट क्या है, व्हाट इज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन की स्टेजेस इन डेवलपमेंट हमें ऑन टिप पहुंची। Then comes to the second point, we are having the criteria। what do you mean of criteria of multinational corporation, उसको पूरा फंक्शन का नाम है। ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, क्या है ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, उसको कैसे काम करते हैं, किन चीजों को हाईलाइट किया गया। We have the various required, I'll repeat here, variables required for the international project appraisal। सर प्रोजेक्ट अप्रेजल पे आपको शॉर्ट नोट कंफर्म आता है, वेरिएबल्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रोजेक्ट अप्रेजल, मतलब कौन कौन से वेरिएबल्स चाहिए प्रोजेक्ट को अप्रेज करवाना में, तो उसके लिए हमें मेंशन करना पड़ेगा। डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स, डेफिनेटली डिस्टिंग्विश बिटवीन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल प्रोजेक्ट, इन दोनों के बीच में फर्क। एंड द लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट, लेटर ऑफ क्रेडिट, ये भी शॉर्ट नोट पे आता है, कंफर्म आता है लेटर टू क्रेडिट। आप लोगों से शॉर्ट नोट पे आता है, तो मेन फ्लैश क्वेश्चन में आता ही आता है। तो ये थे फर्स्ट टॉपिक्स जिनको आपने करना, फर्स्ट हाफ हो गया हमारा कंप्लीट। अब आते हैं सेकंड हाफ के ऊपर। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन आपके बनते हैं, देन 2 क्वेश्चन आप यहाँ से चूज कर सकते हैं, ऑलमोस्ट 9 क्वेश्चन जिनमें से 5 ही आपको करने हैं। अब पेपर क्या होगा, कैसे होने वाला है ये नहीं पता, लेकिन क्वेश्चन कंफर्म ही होने वाले हैं। आते हैं भाई मार्केट्स पे। पहला सब मार्केट्स में आते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन आता है रूपी, द वैल्यू ऑफ रूपी, मतलब एक्सचेंज रेट में मनी की वैल्यू अभी 2-4 दिन पहले गिरी है 0.75 पैसा, 74.25। आप मार्केट को देखते हो, आई थिंक सो कि आप मार्केट को देखते हैं, एमकॉम कर रहे हैं तो कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, थोड़ा प्रैक्टिकल हो। वैल्यू ऑफ रूपी, देन वी हैव द फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस। व्हाट मीन फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस, ये फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन क्या होती हैं, इनके ऊपर काम कैसे करना है, इन चीजों को क्लियर करेंगे हम। देन वी कम टू नेक्स्ट वन, फॉरेन एक्सचेंज। सर ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है, सारा कॉन्सेप्ट एक सिंपल सा मतलब फॉरेन एक्सचेंज को ऑन टिप कर लेना, सब उसी का पार्ट है। वी आर हैविंग द कैपिटल एसेट्स प्रिंसिपल मॉडल, कैपिटल एसेट प्रिंसिपल मॉडल या प्राइसिंग मॉडल बोलूं कुछ गलत नहीं है, CAPM ये क्वेश्चन पेपर में मिलेगा। सर किस फॉर्म में, फुल फ्लेज और शॉर्ट नोट, मैंने बोला मिलेगा, अब किस फॉर्म में आई डोंट हैव एन आइडिया। कम नेक्स्ट वन, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन FDI, दिस इज nowadays it's really a matter of discussion also। तो रोल ऑफ गवर्नमेंट इन FDI ये हमें ऑन टिप होना चाहिए। तो ये कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स थे जो हमने क्लियर किए। कम टू द नेक्स्ट वन, द मल्टीनेशनल कंपनीज एंड गवर्नमेंट। अब मल्टीनेशनल कंपनीज क्या कर रही है, गवर्नमेंट क्या रोल प्ले कर रही है, कैसे करेंगे, क्या सिग्निफिकेंट होगा, इनको समझ सकते हैं हम। जंप टू दिस, पहला रिस्क मैनेजमेंट। सो व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट, क्या है रिस्क मैनेजमेंट, किसको कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट और कैसे क्लियर करती है, काम कैसे करती है रिस्क मैनेजमेंट, उसको एक्सप्लेन करना हमें। We'll go with the next point, that is political risk। सर ये रिस्क मैनेजमेंट में पॉलिटिकल रिस्क, गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी बहुत मैटर करती है, अगर स्टेबल गवर्नमेंट आएगी तो मार्केट अपने आप बूम करती है, ये हम अच्छी तरह जानते हैं, अभी हमने इलेक्शन देखा था, उसका इफेक्ट भी देखा।
करेंसी डाइवर्सिफिकेशन, सर करेंसी डाइवर्सिफिकेशन ये इंपॉर्टेंट है यार, आई कैन नॉट लीव दिस टॉपिक. करेंसी डाइवर्सिफिकेशन, सेंट्रलाइज्ड कैश मैनेजमेंट. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रलाइज्ड कैश मैनेजमेंट, इस पे प्लीज काम करेंगे आप. एंड देन वी हैव द यील्ड कर्व, जिसका मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, आप समझ लेना उसका मीनिंग है. यील्ड कर्व्स. कम टू द लास्ट मेजर टॉपिक, उसके पार्ट्स हम डिस्कस करने वाले हैं अभी. दैट इज ट्रेड एंड अदर फैक्टर्स. सारे ट्रेड ही चल रहे हैं फिलहाल, तो बिगिनिंग से नाम ही चैप्टर हुआ है फाइनेंस, तो फाइनेंस ट्रेड पे बेस करता है. तो यहाँ आते हैं ट्रेड में. पहला कहता है ट्रांसलेशन एक्सपोजर. व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसलेशन एक्सपोजर? सर इज अ ट्रांजैक्शन एक्सपोजर और ट्रांसलेशन एक्सपोजर. आई नीड टू गो इन डेप्थ सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. कैपिटल स्ट्रक्चर. व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर? इससे आप जुड़ता है टैक्स प्लानिंग, इससे नेक्स्ट होगा डेफिनेटली. तो आप लोगों कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, टैक्स प्लानिंग क्या है, कैसे काम करते हैं, किन सूले की चलती है. कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यस आई ऑलरेडी लर्न दिस. द प्रोजेक्ट अप्रेजल, पहले मैंने बात की थी, ये आपको फिर मिलेगा शॉर्ट नोट्स में भी. सर ये कंफर्म आएंगे, सबसे पहले आप यही करना, शॉर्ट नोट्स तैयारी बोल रहा हूँ, सबसे पहले तैयारी यहाँ से करना. पहले यूरो बॉन्ड्स. व्हाट आर यूरो बॉन्ड्स, क्या है, कैसे काम करेंगे. काम टू नेक्स्ट बीओपी, दोबारा बताया था मैंने बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट. कहता है ट्रांसफर प्राइसिंग. व्हाट इज ट्रांसफर प्राइसिंग, ये भी मेंशन किया मैंने क्वेश्चन में. देन इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट, इसको घोट के भी जाना यार. इंटरनेशनल फिशर प्रोजेक्ट है, ये आपने फर्स्ट जो किया था क्वेश्चन उसमें था हमारे पास. देन फॉर फिशिंग, ये सबको आता होगा आई होप सो. फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट्स, ये मैंने बताया था आपको, व्हाट इज फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट्स. अब इन क्वेश्चंस को हम प्रिपेयर कर लेते हैं तो हमें कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ये गलत नहीं है, आप इनको पहली प्रायोरिटी पे कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जितना मन करता है पढ़ता है. टिल देन कीप वाचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब, थिंक इट्स वर्थ टू वॉच. बाय गाइस.